यूक्रेन के लवीव में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। भयंकर विस्फोट से तबाह हुई इमारत, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विजुअल दिखाइएगा पीछे से, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए विजुअल को। लेकिन यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करके अटैक किया है। आइए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस के ऑयल टर्मिनल पर विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। देखिए जरा, उस लूगा पोर्ट पर ड्रोन हमलों से विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। धमाकों से कई ऑयल टैंकर तबाह हो गए। तेल अवीव में ईरान की जबरदस्त बमबारी, ब्रेक करिए जरा। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए, बीच जंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री के आज जीत का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, जो हमारे सामने आ रही है, ये बड़ी खबर, इराक से कुवैत ईरान का बड़ा हमला। लेकिन इस सब के बीच में अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, कैम 4 पर मैं आऊंगा, आपके सामने जो विजुअल दिखाऊंगा, मल्टी स्क्रीन विजुअल्स मेरे सामने आने वाले। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर दागे रॉकेट, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, किरियात शिमोन में कई जगह पर विस्फोट हुआ है। इजरायली एयर डिफेंस से कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए। आइए जरा एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब विजय कैंप 1 से लीजिएगा बड़ी खबर, ये देखिए, दो तरफ से हमले झेल रहा है इजराइल, ब्रेक करिए। आइए जरा, इजराइल के 4 बड़े शहरों में गूंजे सायरन, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले, ये देखिए जरा, सैन्य बेस के नजदीक भीषण धमाका हुआ, ये बड़ी खबर। डिमोना और अराद में भी फिर से हमले शुरू हो गए, बड़ी खबर। विजय दोनों विजुअल दिखाइए जरा, दोनों विजुअल्स। इजराइल में ईरानी हमलों से भारी तबाही, विजुअल्स हमारे सामने। 500 किलो विस्फोटकों से 4 शहरों पर अटैक हुआ, ये देखिए जरा। ओहो, विजुअल देखिए आप, 20 मिसाइलें और 100 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। एक और बड़ी खबर, सीधे अब वीडियो की पर आइए जरा। विजय, डिस्कशन वीडियो की और मल्टी स्क्रीन दोनों पर होगा। आइए जरा, इजराइल पर और आक्रामक हुआ ईरान का हमला, ये देखिए बड़ी खबर। ये आपके सामने जो विजुअल दिखा रहा हूं, तेल अवीव समेत 4 बड़े शहरों पर एक साथ हमला हुआ है। नेगेव में इजरायली वेपन स्टोर पर हमले की खबर आ रही है। तेल अवीव में 24 घंटे में 13 बार मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान और प्रॉक्सी ने 500 किलो विस्फोटकों से हमला किया है। इजराइल पर 20 मिसाइल और 100 रॉकेट दागे गए, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक मिनट, अभी इस वक्त मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है। आप पहले आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के सुपर कैरियर पर फिर बड़ा हमला, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर विध्वंसक मिसाइल अटैक, क्रूज मिसाइलों से यूएसएस लिंकन को निशाना बनाने का दावा। अरब सागर में ईरान से करीब 1400 किलोमीटर दूर तैनात है यूएसएस लिंकन। ईरानी मीडिया ने यूएसएस लिंकन पर हमले का दावा किया है, बड़ी खबर। चलिए मेरे साथ जल के सिन्हा मौजूद है। सिन्हा सर, यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, वो कहते हैं कि उसके लॉन्ड्री रूम में आग लग गई और वो गया है अब अमेरिका में एक ही जगह जहां पे मरम्मत हो सकती है, वो ओवरवर्क्ड है। वहां पे करीब 14 महीने लगेंगे उसको तैयार होने में। जो जानकारी हमारे पास और सोर्सेज से आ रही है, वो कह रही है 14 महीने नहीं, कम से कम 24 से 25 महीने लगेंगे। इट इज आउट ऑफ वर्क। कहा यह जा रहा है कि उसमें अंडर सी ड्रोन अटैक किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका कह रहा है लॉन्ड्री रूम में आग लग गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर से हमले की खबर आ रही है। सर, व्हाट इज योर टेक? और मैं छोटा सा टेक लूंगा क्योंकि मैं अब आपको इसका ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास से खबर बताने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में। इस खबर को विजय संभाल के रखिएगा शॉर्ट्स के साथ। सिन्हा सर, योर टेक। जय हिंद निशांत जी। देखिए, ये जो बैटल कैरियर ग्रुप्स है अब्राहम लिंकन की, 11 मंथ की इसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। इट इज आउट ऑफ मेंटेनेंस, बहुत जरूरी है। आग लगी है, 30 घंटे का है और बहुत दावे हैं। एक दावा तो ये भी है कि इनके एक लॉजिस्टिक शिप को मार गिराया गया है जो कि इंटरसेप्टर कैरी कर रहा था रेड सी के अंदर में, ये भी है। यूएसएसआर, आपने जनरल फोर्ड की बात की, अब्राहम लिंकन के ऊपर में अभी क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। मात्र 1400 सेकंड टियर कहते हैं, सेकंड लाइन पे वो आ चुका है, वहां पर हुई है। जब ये कर सकते हैं, आप ने देखा 4000 किलोमीटर तक ये पहुंच रहे हैं अपने मिसाइल से, तो इसको हिट करना क्रूज मिसाइल से कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये इनके दावे हो, और बहुत फॉग है
देखिए जितने भी इनके जो मैरिटाइम जो इनके पास एसेट्स हैं, दे हैव नॉट एबल टू बिकॉज उसी के कारण फिफ्थ फ्लीट वहां से छोड़ के भागना। 100 आदमी है बहरीन में बस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लीट इज सपोज्ड टू बी देयर। आप द फ्लीट इकोनॉमिस्ट के अंदर में डिस्ट्रॉयर्स हैं। ट्रंप के समझौते के दावों के बीच इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिए, विजुअल ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल देखिए जरा, विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दिन और रात में तबाही की तस्वीरें आपके सामने। अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत। ईरान के हमलों में 290 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। मिडल ईस्ट में ये देखिए जरा, मिडल ईस्ट में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, अंग्रेजी का शब्द ऑक्सीमोरॉन, यानी जो है उसका ठीक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए बाइट के साथ। ट्रंप के बाद पीट हेगसेथ ने जीत का ऐलान कर दिया है। ये आइए जरा अब देखिए वीडियो की। अमेरिका की जीत का दावा ये भाई साहब कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ईरान आक्रामक, अमेरिका की जीत का दावा, ईरान आक्रामक। ये देखिए, इतिहास में ईरान जैसी हार किसी को भी नहीं मिली। ईरान के हमलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का दावा, ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। यह कहा है अमेरिका की मारक क्षमता के आगे पूरी तरह पस्त हो गया ईरान। पहले दिन से ही हारने लगी थी ईरान की मॉडर्न आर्मी, पीट हेगसेथ ने कहा है। अब सवाल दिखाइए जरा, सवाल पर आइए सीधे। ये देखिए, बीच युद्ध में ईरान से जीत का ऐलान क्यों? अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान से युद्ध के बीच जीत का ऐलान कैसे कर दिया? क्या अमेरिका इस युद्ध से निकलने की भूमिका बना रहा है? क्या यह राष्ट्रपति ट्रंप का नया डिसेप्शन प्लान है? क्या अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि युद्ध वही जीत रहा है? विजय, पहले तो यहां पर उनके दोनों खबरें ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, जो इससे पहले की दोनों ब्रेकिंग है। और सीधे चलिए सेना सर के पास। सेना सर, यह है ऑक्सीमोरॉन। ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। कहां से जीत गए? वॉरशिप्स आपके लगभग इन एक्शन हो चुके हैं। पिछले साल हूती के साथ दे हैड टू अबैंडन द वॉर। अबैंडन किया है सर इन्होंने, बिकॉज दे वर ओवरवेल्म्ड। और अभी ये बात कर रहे हैं एलेक्स यंगर का, जो मैंने आपसे जिक्र किया सर, MI6 के चीफ, उनका कहना है इन द 20 days ऑफ वॉर ईरान इज विनिंग। मेरा भी तो यही मानना है। जो निशांत आप जो कह रहे हैं ये आकलन सही है। ईरान को ऐसा नहीं कि आउटराइटली विक्ट्री है, मगर जो तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया है, आई हेड्स ऑफ टू हिम। पूरे मिलिट्री लीडरशिप भी उनके चली गई, सुप्रीम लीडर चले गए, मगर अभी भी वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक योद्धा लड़ता है युद्ध के मैदान में। 2500 साल में ईरान की धरती का एक भी बॉर्डर क्या जमीन कोई नहीं खोया है, उसकी इतिहास है और इस बार भी नहीं खोएगा। भले ये बात कर लें कि हम खार आइलैंड ले लें, मेरा ऐसा मानना है जो आपने जो आकलन की है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा अमेरिका का स्टैक है। सर इतिहास गवाह है। मैं अपने दर्शकों को एक पीस ऑफ हिस्ट्री बता दूं। 21st century going down maybe the beginning of this. रशिया, अलेक्जेंडर के बाद चंगेज खान, उसके बाद रशिया, उसके बाद सद्दाम हुसैन। ईरान को डिस्ट्रॉय किया है लोगों ने, लेकिन ईरान पर कब्जा कोई नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है। योर टेक सर। एब्सोल्युटली 2500 साल से ये कायम है। उसकी जमीन, उसकी बॉर्डर की 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सच्चाई है। और अभी देखिए ना, जब वो अंदर लड़ेंगे उनकी धरती पे कोई जाएगा, ये तो बाहर की लड़ाई है ना जो आप देख रहे हैं, चाहे अरेबियन सी के अंदर में है या दूसरे। और उनका एक है, इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिवली, कितना बड़ा है कि इसको आप इकोनॉमिक वॉर में बदल दें, इसको पॉलिटिकल वॉर में बदल दें। इन स्पाइट ऑफ आप लेसर हैं, आप मिलिट्री लेसर्स हैं, आपके पास सुपर पावर से लड़ रहे हैं। और 2 सुपर पावर यदि आप मान के चलेंगे तो इजराइल को भी मत कम आंकिए, ही इज ऑल्सो इन द वेस्ट एशिया इज द सुपर पावर। और उसके बाद अमेरिका से डायरेक्ट इतनी भयंकर युद्ध, मेरे ख्याल से हमने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले ना पढ़ी है ना देखी है। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे 500 मिसाइल से देखिए न्यूक्लियर हाई अलर्ट, ये आज का नया टेक है, आपको देखना चाहिए। न्यूक्लियर हाई अलर्ट, और मैं सीधे लेके चल रहा हूं आपको। इस वक्त हमारे सामने बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला, सिर्फ ब्रेकिंग। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमले की खबर।
रिएक्टर से 350 मीटर दूर मौजूद कंस्ट्रक्शन को नुकसान। एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी परमाणु प्लांट पर हमला हुआ, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट हमले से टेंशन में आईएईए। परमाणु प्लांट पर हमले से रेडिएशन का खतरा नहीं, फिलहाल किसी तरह के रेडिएशन नहीं फैला है। आईएईए ने कहा है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित है, यह दावा किया जा रहा है। वीडियो की पर आइए, यह बड़ी खबर, ये देखिए वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर विध्वंस का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर, ये देखिए ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्लांट पर हमले का, मिसाइल हमले का अलर्ट है। बुशहर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया गया है। रिएक्टर से 350 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। रेडिएशन लीक को लेकर कुवैत का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। पड़ोसी देशों में रेडिएशन लीक की वार्निंग, सरकार ने जारी किया अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार दीपक सर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। कुवैत को रेडिएशन लीक का डर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो की को प्ले कर दीजिए, वीडियो की को प्ले कर दीजिए, उसमें एक्शन शॉट्स लगाइएगा और राइट साइड में ये दोनों खबरें इससे पहले वाली चलाते रहिए। सीधे दीपक सर के पास चलूंगा। दीपक सर, बहुत अलार्मिंग बात है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है सर, मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरा मिडल ईस्ट के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, कई कंट्रीज, अफगानिस्तान, सब प्रभावित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। अभी मैं जनरल सेना साहब की बात भी सुन रहा था, बहुत मजा आता है आप लोगों से एंगेज करने में। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जनरल सेना साहब कह रहे थे कि 2500 साल में ईरान को किसी ने पराजित नहीं किया, तो मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने कहा कि टाइगर हमें तो अभी 250 साल हुए हैं, अभी रुकिए हम क्या करते हैं वहां पर। एनीवे, दैट वाज मेंट टू बी फनी। पीटर हेग्सेथ ने जो डिक्लेयर किया ना विक्ट्री सर, ये पहला कदम है, क्योंकि ट्रंप ने, आपको मालूम है, अभी परसों या कल उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मजाक में उसने कहा था कि मैंने बहुत से महान लोगों से बात की, बुद्धिमान से, उन्होंने कहा ईरान पे हमला करो, और कहता पीट हेग्सेथ आप सबसे पहले थे जिसने कहा ईरान पे हमला करो, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार होने की संभावना है। तो ये विक्ट्री डिक्लेयर जो इसने की है, ट्रंप इसको एंडोर्स करेगा, जितना इस समय ठोक सकता है अगले 2-3 दिन में ठोकेगा, फिर विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा। जितने हथियार दे सकता है, सुन लीजिएगा सर, इजराइल को देगा। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भांगड़ा करेगी, क्योंकि उसको और हथियार कौन खरीदेंगे? गल्फ मोनार्कीज जो ईरान से नफरत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। गाजा को सर लास्ट ईयर शायद यूएन अंकटैड का एक एस्टिमेट था कि गाजा का नुकसान हुआ था $18 बिलियन का। उन्हें 350 साल लगेंगे वापस लाने में उनकी आर्थिक व्यवस्था जो 222 में थी। ईरान का मेरे अनुसार $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। कौन इसके पैसे देगा? डोनाल्ड ट्रंप का चाचा, वो तो भाग जाएगा और फिर जाके क्यूबा पे फोकस करेगा, और रह जाएंगी गल्फ मोनार्कीज जिनका चौधरी बनेगा इजराइल। आप देखिएगा सर, अगले 24-48 घंटों में कोई बड़ी चीज वहां होने वाली है। न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका करे और ना करे वो उसका अपना है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो वो इजराइल है, उसको लगा कि मैं मिटने वाला हूं। सर मेरे पास कुछ एक टेक आ रहा है, दीपक सर बी विद मी, मैं आपके पास इसी टेक को लेके आ रहा हूं। विजय, कुवैत वाली खबर जो है, इसका ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखेगा। फ्लोर ब्रेकिंग, जंग के बीच अमेरिका की परमाणु तैयारी पर बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। परमाणु हथियारों के आज जल्द परीक्षण कर सकता है अमेरिका, न्यूक्लियर वेपन का हो सकता है अंडरग्राउंड टेस्ट। बड़ी खबर, अमेरिका के टॉप ऑफिशियल का परीक्षण की संभावना से इनकार। ये देखिए वीडियो की पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन का जल्द अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकता है अमेरिका। ये रिपोर्ट आ रही है अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स का परीक्षण की संभावना से इनकार नहीं है। परीक्षण पर ट्रंप के आदेश को लागू करने के तरीकों का आकलन है। यूएस सचिव जो है थॉमस डिनानो, यूएस अवर सचिव क्या होते हैं, मैं चाहूंगा जरा इसको बताइए क्या है ये देखिए, डिनानो ने सेनेट की विदेश संबंध समिति को बताया ये बड़ी खबर। कुछ महीनों पहले ट्रंप ने परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने को कहा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं एंडलेस पॉइंट से। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आइए जरा ब्रेक करिए। उत्तर कोरिया में रेडिएशन फैलने के संकेत, ये देखिए बड़ी खबर। रेडिएशन की चपेट में 35 से ज्यादा लोग। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाई। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। उत्तर कोरिया में रेडिएशन के संकेत, विस्फोट का दावा है। ये देखिए जरा,
पुंगेरी परमाणु परीक्षण साइट पर के नजदीक रेडिएशन लीक होने के संकेत आ रहे हैं। ये देखिए जरा, उत्तर कोरिया से आए 35 लोगों पर किया गया रिसर्च, ये जानकारी आ रही है। विजय, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और शॉट लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और कुवैत वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चले दीपक सर के पास। दीपक सर, ये चिंताजनक खबर है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो डिटेलिंग आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है दैट वी आर ऑन द कस्प ऑफ सम न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी। आपका क्या कहना है इस पर? सर, ये सारी दुनिया का ध्यान तो इस समय मिडिल ईस्ट में है, जहां पर जंग चल रही है। तो नॉर्थ कोरिया का बिगड़ा हुआ शहजादा फायदा तो उठाएगा ना कुछ तो वो करेगा वहां पर, दुनिया को बताने के लिए कि अभी हम पड़े हैं राहों में। मेरा नहीं मानना कि न्यूक्लियर वॉर अभी होने वाली है। सर, दुनिया जो मर्जी कह दे, नहीं होगी। वो आपको ये भी पता कि पाकिस्तान का जो नमूना था फॉर्मर हाई कमिश्नर, उसने तो कह दिया अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम मुंबई और दिल्ली पे हमला करेंगे। भाई, मेरा क्या लेना देना अगर आपकी जंग अमेरिका के साथ है। सो माय ओन फीलिंग इज न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। मेरी प्रिडिक्शन मैं करता नहीं हूँ, बट असेसमेंट ये है ये 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि पीट हेग्सेथ ने कह दिया, अब 2-3 लोग और कह देंगे, मार्को रूबियो भी कह देगा, जेडी वैंस भी कह देगा, और ये कहेंगे अब हम जीत गए, अब हम घर जा रहे हैं, अब गल्फ मोनार्कीज और इजराइल आप मिलके जो करना है वहां पर करेगा। दैट इज इट। और हथियार हम आपको बेचते जाएंगे, सपोर्ट आपको देते जाएंगे। ये अमेरिका का टूल किट है। आप जो बता रहे हैं टूल किट है। आई एम कमिंग बैक टू यू सर, क्योंकि अभी मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए, वी आर कमिंग बैक टू इट। एक और बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, ब्रेक करिए जरा। ईरान में B-52 बॉम्बर्स के हमलों से गौराम, ब्रेकिंग और शॉट। भीषण बमबारी से दहला ईरान का कज़विन शहर। ये देखिए जरा, कज़विन के इंडस्ट्रियल साइट पर धमाकों से तबाही। ईरान के बड़े मिलिट्री प्रोडक्शन सेंटर को जला दिया गया। बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नॉनस्टॉप बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, 26 दिनों से जंग में आज 600 से ज्यादा विध्वंसक हमले। बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डील के बीच अमेरिका की जंग की तैयारी तेज, ब्रेक करिए जरा। सेंटकॉम को ऑपरेशन के लिए अलर्ट किया गया। बड़ी खबर, सेंटकॉम को मिला 3 हफ्ते का जंग का प्लान। ऑपरेशन और प्लानिंग के आदेशों में कोई बदलाव नहीं। कई फाइटर जेट, स्क्वाड्रन और हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर है ये देखिए, जो मैं डिटेल दे रहा हूं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, डील के बीच अमेरिका की जंगी तैयारी। डील कोई हो नहीं रही है, अमेरिका की जंगी तैयारी है। ये देखिए, अमेरिकी मरीन की एक यूनिट इस हफ्ते और दूसरा जल्द रवाना होगी। बड़ी खबर, F-35A, F-35B और F-35C जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की तैनाती है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर को भी मिशन में शामिल किया गया है। F-22 रैप्टर को तेहरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन के लिए तैयार किया गया। USS बॉक्सर और USS ट्रिपोली ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। डियागो गार्सिया बेस पर USS न्यू ऑर्लिन्स की मौजूदगी है। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज कैम 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। 82nd एयरबोर्न को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी है। 1500 सैनिकों में कमांड और ग्राउंड फोर्सेस होंगे शामिल। अफगान, इराक जैसे बड़े ऑपरेशंस में हो चुका है एयरबोर्न का इस्तेमाल। एयर वॉर के बीच ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प पर विचार। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की फाइनल तैयारी, सिर्फ इसी को रखिए, रुक जाइए अभी जरा। 82nd एयरबोर्न डिवीजन को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में अमेरिका है। बड़ी खबर, जो जानकारी आ रही है, 82nd एयरबोर्न में 1500 सैनिकों में कमांड और ग्राउंड फोर्सेस शामिल होंगे। ये देखिए, 82nd एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी आर्मी की सबसे तेज रिएक्शन फोर्स है। 24 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात हो सकती है। अफगानिस्तान, इराक जैसे बड़े ऑपरेशंस में शामिल हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशंस के विकल्प के तहत 82nd एयरबोर्न की तैनाती की गई है। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में क्या है 82nd एयरबोर्न डिवीजन? आइए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जो मेरे पास जानकारी आ रही है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो आपके सामने आ रही है, यह देखिए क्या है। क्या ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएगा? अमेरिका का एक भी वॉरशिप ईरान के 1000 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंच पाया। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। लॉन्ड्री रूम में कथित तौर पर आग लगने के बाद वापस लौटा USS जेरार्ड। ये देखिए जरा,
आगे दिखाइए। युद्ध में यूएसएस लिंकन का अब तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, बल्कि आज उसको और नुकसान पहुंचा, ये जानकारी आ रही है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सेलेक्टिव टारगेट चुनकर हमले कर रहा है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल बैटरीज वेस्ट नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए, ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर प्लेन मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के F-35 मार गिराने का दावा किया है। ये वॉल लीजिएगा विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जनरल सिन्हा मौजूद है, उनसे मैं रिएक्शन लूंगा। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। सर मुझे एक बात बताइए, ये 82nd एयरबोर्न को भेजने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड के पास वो जाने वाली है, कब्जा करने वाली है। सर ये 1000 किलोमीटर के दायरे तक के अंदर तो जा नहीं पा रहे, ये एयर ऑपरेशन करके 82nd एयरबोर्न को उतारेंगे। व्हाट आर दे प्लानिंग सर? देखिए, पहले थोड़ा 82nd एयरबोर्न डिवीजन का, इनके काफी सारे ऑपरेशंस हैं। ये रैपिड रिस्पांस फोर्सेस है, 18 घंटे में एक दुनिया के किसी भी कोने पे ये डिप्लॉय करके एक्शंस करने के लिए इनकी महारत है। उसमें उन्होंने एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, जिसमें 3000 से 5000 होते हैं, शायद उनको अभी वार्निंग मिली है, उनको वार्निंग ऑर्डर कहते हैं, वार्निंग ऑर्डर मिली है। विद इन 18 आवर्स इट कैन बी डिप्लॉयड एंड कैन बी। अभी आप खर्ग आइलैंड को छोड़ दीजिए, देखिए एयरबोर्न डिविजन्स का एक ही काम है, एयर असॉल्ट होती है। एयर असॉल्ट या तो ये ब्रिज हेड पे करें, बीच हेड जिसको कहते हैं, किसी भी बीच हेड को चुन ले, वहां करें। मगर वहां करना भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो तो नहीं कर पाएंगे। वहां पर ये होता है कि आप नेवल असॉल्ट करें, एम्फीबियस ऑपरेशंस करें, बीच लैंडिंग करें, ये करें। मगर देखिए, आप वहां टैंक नहीं ले जा सकते, लिमिटेड टैंक ले जा सकते, तो ग्राउंड ऑपरेशन ऐसे नहीं होता किसी भी तरीके से। या तो इराक की तरफ से ये आ सकते थे, वो तो आ नहीं सकते हैं, या ये पाकिस्तान की तरफ 900 किलोमीटर का है, अफगान सर मैं आपको एक और बात बता कर सकते दूं, ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे सर ओपनली एक सवाल पूछ रहा हूं। जेडी वेंस अगर पाकिस्तान जाएंगे तो इसलिए जाएंगे कि वो ईरान से बात करेंगे, या इसलिए जाएंगे कि पाकिस्तान से कैसे ईरान पर हमला किया जाए, उनके ट्रूप्स को कैसे वहां भेजा जाए, क्योंकि समंदर के रास्ते तो वो जा नहीं पा रहे? सही बात कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का वो मिलिटरीली यूज कर रहे हैं। उनको एक ये था कि अफगान विल ज्वाइन द हैंड विद ईरान, एक है उनका ये, और अफगानिस्तान करना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, जो उन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर में एयर स्ट्राइक की, तो उसके वॉर एफर्ट में तो हेल्प कर रहे थे। मगर पाकिस्तान एक डिफीटेड कंट्री है, आप इसको कहिए कि मिलिटरीली दे कैन बी यूज, वो केवल टेररिज्म में यूज हो सकता है जब आप करते हैं। मगर ईरान के अंदर में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भले ही कर ले कि उनके साथ सऊदी अरेबिया भी कह रहा है कि हम ज्वाइन करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप मौका दें। मेरा अनुसार 31 मार्च का एक डेडलाइन, मेरे आकलन कहता है कि दिस इज अमेरिका विल बैक आउट 31 मार्च। वो कहेंगे जीत जात गए। क्योंकि पीट हेग्सेट को आप देखिए, ये स्टेट ऑफ वॉर है, ही इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, ही इज नॉट ऑफ डिफेंस। वो और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है कि उनके कहने पे उन्होंने ये ऑपरेशंस की। अमेरिका में सिन्हा सर, एक भी सेक्रेटरी ऐसा है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है अदर देन मार्को रूबियो और लिटिल बिट? कोई भी आपको दिखाई दे रहा है? व्हाट इज स्टीव विटकॉफ? दे से ही वाज अ प्रॉपर्टी डीलर। व्हाट इज पीट हेग्सेट? ही वाज अ न्यूज़ एंकर। जावेद कुशनर, जराड कुशनर तो खैर जाने ही दीजिए। और हम सबको पता है कि किसके इंटरेस्ट कहां पे सऊदी में है, किसकी कहां से फंडिंग क्या हो रहा है, वी ऑल नो इट। हार को डील का नाम दे रहा है अमेरिका। ब्रेक करें, आईआरजीसी के अमेरिका इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, ईरान ने कहा कुछ पहले जैसा नहीं होगा। बड़ी खबर, रिजीम चेंज सोचने वाले को मिटा देगा ईरान। बड़ी खबर, अमेरिका के खोखले दावों का दौर खत्म हो गया है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार। ब्रेक करिए। ईरान ने ट्रंप के साथ डील के किसी भी दावे को किया खारिज। ईरान ने कहा ट्रंप ईरान से नहीं, खुद से कर रहे हैं बात। ट्रंप के दावों के बीच ईरान के मिसाइल हमले तेज। जंग के बीच दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी पूरी तरह बंद।
इस सब के बीच में एक और, आइए जरा फ्लोर दिखाता हूं। अमेरिका के साथ कोई डील नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका जैसे देश के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। अमेरिका के साथ ईरान की किसी तरह बातचीत नहीं है। ईरान की सेना ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा है। डील के दावों के बीच इजराइल पर ईरान की विध्वंसक बमबारी। इजराइल अमेरिका ने भी तेहरान समेत कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। MI6 के पूर्व चीफ एलेक्स यंगर का दावा, युद्ध में ईरान का पलड़ा अमेरिका पर भारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की लंबी कतार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी मीडिया ने होर्मुज के पास ट्रैफिक का वीडियो किया जारी, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, होर्मुज पासेस परमिशन के इंतजार में सैकड़ों जहाज। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की कई किलोमीटर लंबी कतार, शिपिंग में देरी से तेल सप्लाई पर सीधा असर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपने होर्मुज दिखा है, इससे पहले की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं दीपक सर। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, बड़ी खबर, साउथ कोरिया में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। साउथ कोरिया में एनर्जी संकट का बड़ा अलर्ट, ब्रेक करिए। राष्ट्रपति ने देश भर में एनर्जी सेविंग अभियान शुरू किया। लोगों को एनर्जी सेविंग के लिए बताए 12 तरीके। बड़ी कंपनियों को एनर्जी खपत घटाने का आदेश। साउथ कोरिया का होर्मुज से 70% ऑयल और 35% गैस सप्लाई। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान, ब्रेक करिए जरा। ईरान जंग की वजह से तेल सप्लाई पर असर, 98% तेल आयात पर निर्भर है फिलीपींस, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। फिलीपींस में फ्यूल की कीमतें जो हैं, तेल की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। वियतनाम में फ्यूल संकट से उड़ानें प्रभावित, ब्रेक करिए जरा। सरकारी एयरलाइन की उड़ानें कम करने का फैसला, बड़ी खबर। फ्यूल संकट की वजह से हर हफ्ते 2 दर्जन उड़ानें होंगी रद्द। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच वियतनाम में जेट फ्यूल की कमी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ऑयल के लिए खाड़ी और दक्षिण कोरिया पर निर्भर है वियतनाम। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर दिखा रहा हूं। दुनिया पर ईरान जंग का असर, ये देखिए। अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए। साउथ कोरिया जो हमारे पास है, एनर्जी संकट का अलर्ट, देश भर में एनर्जी सेविंग अभियान। होर्मुज में 70% ऑयल और गैस, 35% की सप्लाई होती है, ये देखिए। आगे देखिए, फिलीपींस एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान, फ्यूल की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ गई हैं। 98% तेल आयात पर निर्भर है फिलीपींस। वियतनाम, फ्यूल संकट की वजह से हर हफ्ते 2 दर्जन उड़ानें रद्द हो रही हैं। ऑयल के लिए खाड़ी से 35% और बाकी देशों दक्षिण कोरिया पर निर्भर है। मैं चाहूंगा ये सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिए। दीपक सर के पास चलिए एक बार। दीपक सर, क्या हम वाकई में एक एनर्जी क्राइसिस जो हमने 1973 में देखी थी, उस दौर पे जा रहे हैं सर? सर, मेरा अपना मानना है कि 1970s में 2 ऑयल क्राइसिस हुई थी। पहली वाली में शाह ईरान का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन दोनों क्राइसिस को मिला भी लें तो अभी की क्राइसिस उससे ज्यादा बड़ी होगी सर। ओह माय गॉड। ईरान को परवाह नहीं है कि दुनिया के देश कह रहे हैं अरे बदमाशियां क्यों कर रहे हो हॉर्मुज में, हमारा क्या लेना देना आपके जंग से। लेकिन सब लोग नाराज जरूर होंगे ईरान से। ईरान कुडंट केयर लेस एट दिस टाइम। मेरा अपना मानना है सर, ये एनर्जी क्राइसिस बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। फाइनली 100 से ज्यादा देशों में ऑयल, पेट्रोल की प्राइसेस पंप हेड पर बढ़ी हैं, भारत में नहीं बढ़ी हैं सर। आई थिंक यू शुड एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट भारत की कूटनीति। ऑलवेज आई थिंक आपके साथ ना इस देश का एक कॉमन फैक्टर है, वो है पेट्रियोटिज्म। बी विद मी दीपक सर, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चन सर, प्लीज बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, आप मेरे बगल में ब्रेक करिए। दुनिया भर में एनर्जी संकट से त्राहिमाम, ब्रेक करिए।
सप्लाई गैप भरने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। होर्मुज संकट से तेल सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। हर दिन 2 करोड़ बैरल तक सप्लाई प्रभावित है। फ्लोर पर आई है बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दुनिया भर में एनर्जी संकट से त्राहिमाम इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज बंद होने से ग्लोबल एनर्जी संकट और गिरा गया है। बड़ी खबर, सरकारों के प्रयास सप्लाई गैप भरने में नाकाम दिख रहे हैं। रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई के करीब 5वें हिस्से पर जंग का संकट है। तेल, गैस, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों में तेजी से उछाल है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ऑयल मंत्रियों ने गंभीर हालात की वार्निंग दी है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के बीच हाई अलर्ट पर भारत। नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश। ये देखिए, गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा गया है। एक्सपोर्ट टर्मिनल से बेहतर सप्लाई के लिए गैस ग्रिड में सुधार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किया आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ा हमला। वैश्विक व्यवस्था पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। अरागची ने इंटरनेशनल लॉ को बताया खत्म। इजराइल अमेरिका के हमलों पर चुप्पी को लेकर सवाल। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि सारे रूल्स हो गए खत्म। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर, यह देखिए, इंटरनेशनल लॉ खत्म हो चुका है। यह बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। यह देखिए जरा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का वैश्विक व्यवस्था पर तीखा हमला। इंटरनेशनल लॉ अब सिर्फ कागजों तक सीमित है, अरागची ने कहा है। अरागची का पश्चिम देशों पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का सीधा आरोप। इजराइल और अमेरिका के हमलों पर चुप्पी को लेकर जताई नाराजगी। ईरान ने कहा कि कानून की बात करने वालों को अब खुलकर बोलना होगा। यह देखिए, अब जरा 5 विंडो पर आइए। कुवैत और इराक पर जो हमले हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। खुदैरा पावर प्लांट पर दागी मिसाइलें। इरबिल में हाई राइज बिल्डिंग पर हमला हुआ। यह देखिए, कुर्दिश इलाके में 24 घंटे में तीसरा बड़ा हमला है। ईरानी हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है। और अब एक और बड़ी खबर, इरबिल में होटल पर अमेरिकी अधिकारियों से भरे होटल पर हमला हुआ है। इराकी विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। विजय के 4 विंडो शॉट दिखाइए सर। ये देखिए, जो हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं, 4 विंडो शॉट देखिए किस तरीके से इराक। अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है, विजय इसी में डिस्कशन करेंगे। सीधे चलिए, दीपक बोरा सर मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक सर, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको और ताकत मिल रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ। योर टेक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है सर। और मिडिल ईस्ट के जो अरब देश हैं, खाड़ी वाले, जहां मोनार्कीज हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं कि इतनी देर से आप ईरान को ठोक रहे हो, हमारी रक्षा तो कर पाए नहीं हो। बेसिस तो हमने दिए थे कि आप हमें ईरान से बचाओगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसकी छवि, मेरा मानना है, कम हो रही है। एक और इंसेंटिव है उसके लिए कि जल्दी से जल्दी कहो मैं जीत गया, मैं चला, आपको हथियार देता रहूंगा, आप लड़ते रहिएगा। दिस इज द सिनेरियो। अगले 48 घंटे में आप देख लेंगे सर। पॉइंट टेकन सर, दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। अब आइए जरा इस वक्त मल्टी स्क्रीन पर इराक में ईरानी प्रॉक्सी से अमेरिका का बदला ब्रेक करिए। अनबार इलाके में अमेरिका का एयर अटैक। ये देखिए जरा, पॉपुलर लिबरेशन फोर्स के बेस पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग और शॉट दिखा दीजिए। हमले में पीएमएफ के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सैन्य गठबंधन को तैयार, ईरान ब्रेक करिए, आईआरजीसी ने कहा है। खाड़ी और इस्लामिक देशों को आईआरजीसी की नसीहत। अमेरिका और इजराइल से नाता तोड़े इस्लामिक देश, आईआरजीसी ने कहा है। यूएस और इजराइल के बिना सुरक्षा संघ बनाए खाड़ी देश, आईआरजीसी ने कहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यूएस इजराइल की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। الشعب الفلسطيني المظلوم فقد أثبت صدق انتسابه إلى هذا النهج ببذل इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ईरान जंग में कूदेगा सऊदी अरब, ब्रेक करिए। ईरान जंग में कूदेगा सऊदी अरब।
जंग के हवाले से बड़ी खबर ये देखिए जरा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिए संकेत, यूएई के भी जंग में आने की आशंका। सऊदी यूएई अमेरिका के सहयोगी देश हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, सीज फायर के लिए ईरान ने रखी बहुत बड़ी शर्त, ब्रेक करिए। अमेरिका को फारस की खाड़ी छोड़ने की शर्त, होर्मुज स्ट्रेट में टैक्स वसूलने की रखी शर्त, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की शर्त। ईरानी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, वीडियो की पर आई है। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, युद्ध विराम पर ईरान की बड़ी शर्तें देखिए जरा, फारस की खाड़ी के सभी अमेरिकी सैन्य बेस हटाए जाएं। बड़ी खबर, ईरान पर हुए हमलों का दर्जन हर्जाना बढ़े। अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट में नया कंट्रोल सिस्टम बनाया जाए, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप से टैक्स वसूलने की ईरान को इजाजत मिले, दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा, यह गारंटी दी जाए। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले बंद हो, यह कहा गया है। ईरान के मिसाइल सिस्टम को जारी रखने की शर्त है, ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाए, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान में बातचीत की जगह पर चर्चा जारी। पाकिस्तान ने ईरान को भेजा अमेरिकी प्रस्ताव, रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर।